जी अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 23। आप इस तरह कीजिए, पेज नंबर 165 प्लीज़ ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 65 मैंने करवाया था जी। तो ये होमवर्क में दिए थे ना 2 क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 66 ओपन कर लें। ये इंशाल्लाह अभी डिस्कस करते हैं जी। कहता जी इसमें प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन नंबर 65 की तरह के। ये होमवर्क में दिया था, टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शंस। जी हमने क्या करना है जी, जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लीजिए। डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट और मेरे भाई क्रेडिट। लें सर, वो आपने 4 स्टेप्स बस जो है माइंड में रखनी है जी। कहता है जी कॉस्ट ऑफ एसेट है जी 700, डेट ऑफ परचेज है जी 1 Jan 2017, यूजफुल लाइफ 15 ईयर्स। कहता है इट इज़ रीवैल्यूड ऑन 1 Jan 2018, यानी 1 साल के बाद, यानी अगले साल में रिवैल्यूएशन है और साल के शुरू में है। एड ₹1000 जी। फिर उसके बाद कहता है जी दिस एसेट इज डिस्पोज्ड ऑन 31 मई। ठीक है बच्चों, यानी अगले साल के 5 महीने एसेट हमारे पास रहा, उसके बाद डिस्पोज हो गया फॉर ₹1050। ऐसा करते हैं जी, हम ना वो अपनी वर्किंग का फॉर्मेट बना लेते हैं जी। वर्किंग नंबर 1 सर जी, डेट, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद एसेट को मैं प्लांट का नाम दे देता हूँ जी। उसके बाद रिवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट और लॉस। ठीक है जी। जी एसेट कब खरीदा जी? 1 Jan 2017 पे। एसेट की कॉस्ट है जी 700, ये रुपीज़ में आई थिंक ना जी, रुपीज़ कर लीजिएगा, ये रुपीज़ हैं जी ये। अच्छा जी, तो पहली एंट्री जो है बच्चों वो तो होनी है ना। सिंपल बात है जी, एसेट जो है यानी प्लांट डेबिट कैश बैंक जो है या पेबल क्रेडिट हो जाएगा। और जी फिर आए जी 31 दिसंबर 2017 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी 700 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 15। तो ये जी आपके पास आ जाएगी जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा जी। ये आ गया जी 46 पॉइंट समथिंग, तो मैं इसे राउंड ऑफ करके 47 कंसीडर कर रहा हूँ जी। 653 जी। असल में आज वो कोई शायद छुट्टी दे दी गई है जी ऑफिशियली, कोई मसला बना शायद, पता नहीं, जो भी है बहरहाल। तो आज मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। अच्छा जी, तो इसके साथ बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी जी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब जी आपने आना है जी, रीवैल्यूएशन करनी है जी 1 Jan 2018 पे जी। रीवैल्यूड अमाउंट जो है जी वो आई थिंक सो 1000 है जी। जी तो ये 1 Jan 2018 पे रीवैल्यूएशन सरप्लस जी, और ये आएगा ऑलमोस्ट 347 जी। इधर भी लिखना है और इधर सरप्लस में भी लिखना है जी। ये खुशियाँ बच्चों, खुशियाँ। लें सर, अब आपने क्या करना है जी, अल्लाह भला करे। अब आपने आना है 31 मई 2018 तक, 5 महीने एसेट हमारे पास रहा। तो बच्चों डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्या हो जाएगा जी? ये 1000, रेजिडुअल वैल्यू 0 है, अब जगह का मसला इसलिए मैं 0 नहीं लिख रहा। 347 ये। अब बच्चों देखो, अब आपने ये बुक वैल्यू रिवाइज हो रही है, ये क्या हो रही है जी? रिवाइज रिवाइज। तो अब आपने जब बुक वैल्यू रिवाइज करनी है तो डिवाइड रिमेनिंग लाइफ से करना है जी। डिवाइडेड बाय 14 जी, इधर भी 14 जी। लेकिन द मसला इज, इसको थोड़ा सा इस तरह करना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ये 1000 डिवाइडेड बाय 14
मल्टीप्लाई बाय 5/12 करना पड़ेगा बच्चों। और अब जगह नहीं है तो 347 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 5/12 इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जी 1000 को 14 से डिवाइड करें और 5/12 कर दें जी। जी 29 पॉइंट समथिंग आ रहा है जी, मैं इसे राउंड ऑफ कर रहा हूँ बच्चों। फिर 347 के साथ भी यही सलूक करें। मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ जी ये। तो 31 मई 2018 पे क्या हुआ जी, ये आ गई जी बुक वैल्यू। अब इधर आनी है बच्चों 970 और इधर है जी 337। अच्छा जी, उम्मीद है ये बात समझ गए हैं। अच्छा अब देखें, चलें, आपको पता है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रीस जब रिवैल्यूएशन हुई होगी इधर, असल में तो जब बात समझाना चाह रहा हूँ मैं डिस्पोजल की एंट्री समझाना चाह रहा हूँ। और आपको याद है रिवैल्यूड अमाउंट के नीचे हम एक लाइन लगाते होती हैं ये वाली। अच्छा, अब जब रिवैल्यूएशन हुई होगी बच्चों तो हमने स्टेप नंबर 1 की एंट्री क्या की होगी जी। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किताबों में 47 का नजर आ रहा है, इसे एलिमिनेट करना है जी। जी पहली एंट्री क्या हुई होगी जी बच्चों, स्टेप नंबर 1 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और प्लान क्रेडिट। स्टेप नंबर 2 में एंट्री क्या हुई होगी बच्चों, ये सरप्लस आया किताबों में, तो बच्चों इसके आने की वजह से एसेट बढ़ गया 347 से, तो प्लान डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ठीक है जी। अच्छा, एंट्री जो मेन आपको करवाना चाह रहा हूँ ना वो है जी डिस्पोजल की। आप इधर आए, आप 31 मई 2017 जी, ये तारीख है जी। एंट्री का हुई होगी जी स्टेप नंबर 1 एसेट को किताबों से बाहर फेंको जी। प्लान जी, याद रखना बच्चों, अब रिवैल्यूएशन मॉडल है तो ये रिवैल्यूड अमाउंट से किताबों से बाहर जा रहा होगा। रिवैल्यूड अमाउंट इज 1000। ओके बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दिस इज स्टेप नंबर 2, दिस इज स्टेप नंबर 1 और ये जी स्टेप नंबर 2। ठीक है जी। अब देखें बड़ी सिंपल सी बात है, किताबों में जो बुक वैल्यू है वो 970 नजर आ रही है, जिसमें से रीवैल्यूड अमाउंट ये है और इससे ऊपर जो लाइन लगाई, इसका मकसद आपको पता है हम ये क्यों करते हैं, इससे ऊपर वाली ऑलरेडी डेप्रिसिएशन जितनी भी है वो एलिमिनेट हो चुकी है। तो सर पीछे कितनी बची है, इधर से लेके इधर तक आप देखें तो ये 30 रुपीज़ की डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ठीक है जी, तो 1000 रीवैल्यूड अमाउंट, 30 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और ये बुक वैल्यू 970। सही है बच्चों, ये 30 आपने इधर कर दिया आके, ये स्टेप नंबर 2 है जी। स्टेप नंबर 3 जी, कैश कितना मिला, यानी कैश डेबिट कितने से, 1050 से जी, ये है जी स्टेप नंबर 3। और जी सॉरी, ये क्रेडिट तो नहीं होगा ना, डेबिट होगा। लें जी, अब बच्चों प्रॉफिट और लॉस के साइड पे आ जाएगा बैलेंसिंग 80 रुपीज़ से, ये आ जाएगा जी स्टेप नंबर 4 आपका। ठीक है जी, बस बिल्कुल डिस्पोजल के वही स्टेप्स हैं, बस चेंज क्या आया, जिस तरह आपको उस दिन बताया था। इधर प्लान जो है ना बच्चों, प्लान ये कॉस्ट से किताबों से अब बाहर नहीं जाएगा, अब रिवैल्यूएशन मॉडल है, रिवैल्यूड अमाउंट से जा रहा होगा। उम्मीद है मेरी बात जो है वो आप समझ गए हैं जी। अच्छा जी, जी बच्चों अब आप इस तरह कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 165 है, आपने कोई पिक शिक लेनी है, नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। आगे आ जाए बच्चों, पॉज करके कर लीजिएगा। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 67 इसी तरह का ये आप खुद कर लेंगे, उम्मीद है। ये भी खैर होमवर्क में दिया था, ऑलरेडी दिया हुआ है। अब जी आपने आना है क्वेश्चन नंबर 69 पे। ये एक पास पेपर का क्वेश्चन था जी, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है जी। ये लेक्चर नोट्स में होगा 69, पेज नंबर 69 पे। नहीं, क्वेश्चन नंबर 69 पेज नंबर 166 होगा शायद। कहता जी प्रिपेयर नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। बच्चों देखो, इसमें आपने सिर्फ 1 साल का नोट बनाना है, कंपैरेटिव उसने नहीं कही। कंपैरेटिव का मतलब होता है पिछला साल, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव का लफ्ज लिखेगा तो बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे, सिर्फ 1 साल का बनेगा। अच्छा जी, कहता जी पढ़ते हैं जी। कहता KL यूजेस द रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट।
क्या था 5 बिल्डिंग्स वर एक्वायर्ड इन सेम विसिनिटी, का मतलब है जी जगह इलाका, ऑन 1 Jan 2010। जी कहता जी आपने क्या किया 5 बिल्डिंग्स खरीदनी जी सेम इलाके में 1 जनवरी 2010 पे जी 2010 पे एट अ कॉस्ट ऑफ ₹200 मिलियन। एट अ कॉस्ट ऑफ ₹200 मिलियन का मतलब क्या जी ये पांचों की इकट्ठी कॉस्ट है, ईच नहीं लिखा हुआ, इकट्ठी है टोटल, यानी द यूजफुल लाइफ कितनी है जी 20 ईयर्स है जी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन पे यानी शुरू में। द रिजल्ट्स ऑफ द रिवैल्यूएशन कैरिड आउट इज एज फॉलोज जी। कहता जी 1 Jan 2016 पर रिवैल्यूएशन हुई, ये फेयर वैल्यू है जी, रिवैल्यूड अमाउंट। उसके बाद कहता हमारे वाले साल में 2016 में एसेट जो है वो बिका, 3 बिल्डिंग्स बिक गई हैं, ईच कहता जी 30 मिलियन की। तो बच्चों हमें नोट बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नोट। नोट का फॉर्मेट आपको पता है बच्चों जी, हमारे वाले साल में तो खैर वो नहीं है ना, मतलब रिवैल्यूएशन नहीं है। उम्मीद है मेरी बात समझ के आप लोग। अच्छा जी, अब क्या करना है बच्चों, बहुत ध्यान से बात सुन लेनी है। ये एक मिनट जरा पॉज कीजिएगा, मैं नोट जी बच्चों आए जी, नोट बनाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 69 है जी, ले सर। अब जगह इधर मैनेज हो जाएगी क्योंकि 1 साल है और इतना मसला नहीं है, तो मैं इधर लिखूंगा जी KL जी नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल for the year ended 31st December 2016 जी। ले सर, और आपको पता है जी क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होगा जी, हम इसको नंबर देते हैं जी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को जी 7 का जी, 7 नंबर नोट है जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जी। सबसे पहले लिखना है जी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, लें सर जी। फॉर्मेट पूरा बना लें, अभी सीखने का जमाना है तो फॉर्मेट पूरा बना लें जी। जी सबसे पहले आएगा जी ओपनिंग बैलेंस जी, फिर उसके बाद एडिशन, वैसे एडिशन है नहीं, एडिशन नहीं है लेकिन कोई मसला नहीं है, हम हमें हमें फॉर्मेट्स याद हो जाएगा ना। एडिशन वैसे है नहीं इस क्वेश्चन में, एडिशन। फिर उसके बाद बच्चों क्या होता है जी ट्रांसफर, वो एलिमिनेशन ऑफ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद क्या होता है जी रिवैल्यूएशन। फिर उसके बाद बच्चों होता है डिस्पोजल जी। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी क्लोजिंग बैलेंस, क्या आ जाएगा बच्चों, लें जी। फिर आप लेस कर दीजिएगा इधर से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लें जी। जी इधर क्या क्या आएगा जी ओपनिंग बैलेंस जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी। फिर उसके बाद जी ट्रांसफर, ये तो अब आपको रट जाना चाहिए ना, ये तो आपको रटना चाहिए। और डिस्पोजल जी, ये कल भी अर्ज की थी जब हमने फैम वाला क्वेश्चन किया था। इधर डिस्पोजल की क्या आएगी बच्चों, अगर तो कॉस्ट मॉडल है कॉस्ट, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रिवैल्यूड अमाउंट, और इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी सर। इधर आ जाएगा जी क्लोजिंग बैलेंस, ले सर, और इधर आ जाएगी जी बुक वैल्यू। फिर उसके बाद जी 3 चीजें और भी आनी है जी। पहली चीज मेजरमेंट बेसिस, क्या आनी है बच्चों,
उसके बाद आना है जी डेप्रिसिएशन मेथड, फिर उसके बाद दी यूजफुल लाइफ या रेट। खैर हमारे वाले क्वेश्चन में इसने यूजफुल लाइफ दी हुई है तो बस ठीक है, फिर अगर आपने स्लैश लगा के रेट भी लिखना है दी तो वो भी लिख सकते हैं जी बच्चों। और नाम क्या है जी एसिड का, अल्लाह भला करे, बिल्डिंग जी। लें जी, और क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है जी रुपीज इन मिलियन में। लें सर, उसके बाद जी जो हमारे पेट फॉर्मेट के मुताबिक जो नोट हैं जी वो क्या है। अच्छा अब ये सिर्फ अकेला है, अब इधर टोटल नहीं करने बैठ जाना। अकेला है जी तो टोटल भी वही होगा ना, सिर्फ एक क्लास है, बिल्डिंग है बस, तो टोटल भी वही होगा, तो अब टोटल नहीं करने बैठ जाना जी। जी बच्चों जी 7.1 बता दीजिए क्या होना चाहिए जी, बता क्या देनी, मैंने बताना है आज तो। जी बच्चों ये होगा लास्ट revaluation was performed on 1st Jan 2016 by, बताया हुआ जी किसने की है जी, जी नहीं बताया तो ठीक है आप जगह छोड़ दें। एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर या वैल्यूएशन फर्म, जो आपका दिल करता है लिख लें जी। 7.2 क्या होगा जी, मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस जी। मूवमेंट इन जी, जी इधर आएगा जी ओपनिंग बैलेंस, फिर आएगा जी अरोज या एडजस्टेड ड्यूरिंग द ईयर। इधर से देख लेते हैं जी क्या आना चाहिए जी। देखने से लग रहा है जी 200 मिलियन कॉस्ट है, रीवैल्यूड अमाउंट तो बहुत ज्यादा है, तो अरोज ड्यूरिंग द ईयर होगा बच्चों। फिर उसके बाद आपको पता है ट्रांसफर, वो जो हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन में लेके जाते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा था एक लाइन छोड़ें और इधर लिखें क्लोजिंग बैलेंस। जो एक लाइन छुड़वाई थी बच्चों वो थी असल में, अब एक तो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके आपने लेके जाना है जी सरप्लस को रिटेन अर्निंग्स में। अगर एक एसेट बिक जाता है तो बच्चों उसका तो फिर फौरन लेके जाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है जी एडजस्टेड। क्या बच्चों, और ब्रैकेट में आपकी आसानी के लिए मैं लिख देता हूं डिस्पोजल। आपकी आसानी के लिए आपने भी लिखना तो लिख सकते हैं, इधर अगर आपने कुछ लिखना है तो इधर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन लिख लें अपने समझने के लिए। लें जी, ये भी है जी हमारा मेन रोड रुपीज इन सब नोड यानी इन मिलियन, इधर लिखना पड़ेगा जी। लें जी 7.3 क्या है जी, हम तो सारे बनाएंगे ना, हम तो सारे नोट बनाएंगे ना, हम तो सारे नोट सब कुछ बनाएंगे जी। हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, तो कहता है बुक वैल्यू वुड हैव बीन अमाउंटिंग टू रुपीज इतना जी। ले सर आ जाए जी इधर बच्चे, सबसे पहले
अब ये देखें जी हमारा नोट स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 जनवरी 2016 से होगा बच्चों। अच्छा, और जो भी आपने करना है, जनरल एंट्री करनी है, लेजेस बनाने हैं, नोट बनाना है, जो भी करना है बच्चों, आपको वर्किंग तो लाजमी करनी पड़ेगी। भैया आपको बताया हुआ ये डेट जी, वर्किंग 1 जी, डिस्क्रिप्शन जी, बिल्डिंग्स बल्कि रिवैल्यूएशन सरप्लस और जी प्रॉफिट और लॉस जी, फर्स्ट जैन 2010 पे खरीदी ना जी 200 की, ये है जी कॉस्ट रुपीज इन मिलियन जी, ये है जी 200 सर। अब देखें बच्चों, बहुत तवज्जो से बात सुननी है, रीवैल्यूएशन हो रही है 1 जनवरी 2016 पे। तो देखें हम एक दफ़ा जो है वो 10 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, फिर 11, फिर 12, 13, 14, 15, तो बच्चों देखो ना हमें 6 सालों की करनी पड़ेगी, तो हम इकट्ठी कर देते हैं इसे जी। 31 दिसंबर 2016, 15 लिखते हैं, जो भी लिखना लिखते हैं आप इधर। ये मैं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इकट्ठी कैलकुलेट करने लगा हूँ जी। रेसिडुअल वैल्यू तो जीरो है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। लाइफ कितनी है बच्चों, 20 जी सर जी। तो ये बनेगा, अल्लाह भला करे आपका, नहीं मल्टीप्लाई बाय 6 भी तो करना है ना जी, 6 साल हैं जी, मेरा ख्याल है 6 साल, 10, 11, 12 जी जी बच्चों, ये है जी 60, 140, 31 दिसंबर 2015। आप तारीख नहीं लिखनी तो आप ना लिखें, ये लें। अच्छा जी, इससे कंफ्यूज होंगे हमें जी बच्चों। हमने इकट्ठी कर ली क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, और चूंकि हमें 1 जनवरी 2016 पे हमारे पास रीवैल्यूएशन है, तो कंपैरिजन के लिए बुक वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना उस दिन की जी। रीवैल्यूड अमाउंट बच्चों, सही है जी, ले सर। अब आप इधर आए और इधर आके लिखें जी 480, कितना बच्चों 480। अब आप जी देखें ये सरप्लस है किताबों में 1 जनवरी 2016 पे बच्चों, बहुत तवज्जो से बात सुननी है आपने जी। ये क्या है जी, अल्लाह भला करे आपका, ये है जी रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग सर, कितने का, ये आएगा 240 का, ठीक है जी। ये 240 का सरप्लस आया जी, रीवैल्यूड अमाउंट है जी ये, और इधर आके आपने लगा देनी है बच्चों लाइन। लेकिन देखो आप नोट का क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको ओपनिंग में भी कुछ लिखना पड़ेगा। ये जो रीवैल्यूएशन हुई है बच्चों, ये साल के पहले दिन हुई है, इससे पहले कोई सरप्लस वगैरह कुछ भी नहीं पड़ा, यानी इससे पहले जो पिछला साल है 31 दिसंबर 2015 के एंड तक, सही है जी बच्चों। ये एसेट जो था हमारा कॉस्ट मॉडल पे पड़ा रहा, किस पे पड़ा रहा बच्चों, कॉस्ट मॉडल पे। और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जी, आज तक चार्ज हुई 31 दिसंबर 15 तक, वो 60 की चार्ज हुई, सही है जी। तो बच्चों इधर देखो बुक वैल्यू बनी 140, ये 140 कैसे बना होगा ओपनिंग पे, इसका मतलब है जी 1 जनवरी 2016 पे, ये जी 1 जनवरी 2016 पे जी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कितना बैलेंस, और इसका कितना बैलेंस जी 200 इधर आएगा जी, क्योंकि कॉस्ट मॉडल है ना वो, तो 1 जनवरी 2016 के शुरू में, ओपनिंग में नहीं, उसके बाद जाके ओपनिंग होता है, पीछे तक भी बैलेंस चलता आ रहा है, तब तो एसेट कॉस्ट पे पड़ा हुआ था। और ये कितना जी 60, आज तक 60 की डेप्रिसिएशन किताबों में चार्ज हो गई जी, यानी एक्यूमुलेटेड जिसे आप बोलेंगे। अच्छा जी, इधर तक बात समझ आई, उम्मीद है आपको। आगे बच्चों देखो, जब रिवैल्यूएशन आती है तो आपको एक स्टेप तो परफॉर्म करना ही पड़ता है, जो कि अल्लाह भला करे जी। पहला स्टेप जी, किताबों से निकाल दें बच्चों, किस चीज को ट्रांसफर कर दें, एलिमिनेशन ऑफ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी, वो इधर ट्रांसफर में आएगा जी। कितना जी, जितनी डेप्रिसिएशन किताबों में पड़ी है यानी क्यूमुलेटेड, इधर से भी माइनस जी,
और इधर से भी -t। एलिमिनेट कर दिया आपने, क्या कर दिया बच्चों, एलिमिनेट। ये स्टेप 1 है ना जी, इधर भी स्टेप 1 जी। अब क्या करें जी, किताबों के अंदर सरप्लस को रिकॉर्ड करें बच्चों जी। सरप्लस कितना जी, 240 का, इधर भी लिखना है और साथ भी लिख दीजिए। लें जी, घर बैठे बच्चे दिल में कह रहे होंगे सर इधर भी लिखें, सर इधर भी लिखें। जी लिख दिया जी बच्चों, मैंने लिख दिया जी। सरप्लस कितना बच्चों, ओपनिंग में तो 1 रुपया भी नहीं था ना, ये तो ओपनिंग का मतलब पीछे से चलता आ रहा है, सरप्लस वो तो नहीं था जी। बहरहाल जी बिल्डिंग बढ़ गई सरप्लस की वजह से, कितना जी, 240 बच्चों। वर्किंग इन दोनों को मिला के वर्किंग का रेफरेंस दे दें बेशक, वर्किंग नंबर 1 240 जी। बिल्डिंग डेबिट बच्चों और रीवैल्यूएशन सरप्लस अरोज ड्यूरिंग द ईयर, वर्किंग 1 का रेफरेंस दे दें बेशक आप लोग, 240 बच्चों। लें जी, 2 स्टेप्स हो गए जी। अब क्या करना है बच्चों, अब क्या करना है सर, अपना डिस्पोजल है 3 महीने के बाद, क्या है जी, डिस्पोजल। कहता ऑन 31 मार्च, कहता 3 बिल्डिंग्स वर सोल्ड फॉर ₹30 मिलियन। अच्छा अब मेरी बात तवज्जो से सुननी है। अब बच्चों देखो बड़ी खिचड़ी सी मच जानी है इधर, कि पहले हम जी 3 महीने तक लेके आए, 31 मार्च तक लेके आए बच्चों, पहले वो वाली डेप्रीसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी, ऐसे ही है ना। फिर उसके बाद हमें उस जो भी सरप्लस वगैरह या बुक वैल्यू बची होगी उसे खत्म करना पड़ेगा, तो ये खिचड़ी मच जानी है। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग एसेट हैं, अब बड़ी सिंपल बात है ना, 3 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो 3 महीने हमारे पास रही, उन पर डेप्रीसिएशन 3 महीने की आएगी। फिर इसके बाद कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं बच्चे, 2 जो हैं वो हमारे पास पूरा साल रही, उस पर डेप्रीसिएशन पूरे साल की आएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करें बच्चों, हम अब ये करते हैं, हम मेरे भाई अब ये करते हैं कि ये जो डिस्पोजल वाली चीज है, डिस्पोजल, इसकी एक सेपरेट वर्किंग करेंगे, वर्किंग 1.1 के नाम से। बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे वही वर्किंग होगी जो डिस्पोजल है। 3 बिल्डिंग है ना, 3 बिल्डिंग डिस्पोज हो गई, हम उनकी अलहदा इधर वर्किंग करेंगे। अलहदा क्यों करनी है जी, अभी पता चल जाएगा आपको। डेट उसको हम अलहदा कर लेंगे, डेट। और हर क्वेश्चन में जब भी रिवैल्यूएशन में डिस्पोजल आया करेगी, हमेशा वर्किंग ऐसे ही होगी, डेट डिस्क्रिप्शन बिल्डिंग्स जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट और लॉस जी। बच्चों आपके पास 1 जनवरी 2016 पे रीवैल्यूड अमाउंट है जी। ये आपने कैलकुलेशन कर रहे हैं डिस्पोजल वाली बिल्डिंग्स की। ये डिस्पोजल वाले की कर रहे हैं जी। 3 बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट कितनी बनती है बच्चों, इधर देखें जी, 480 है जी 5 बिल्डिंग्स की। तो भाई आपने निकालना है जी 3 बिल्डिंग्स की, तो ये देखें 480 डिवाइडेड बाय 5, एक ही आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए, 288 बनता है बच्चों ये, 288 कैसे आया, इसकी वर्किंग कर देते हैं, वर्किंग 1.2 आपकी आसानी के लिए जी। रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ 3 बिल्डिंग्स, सर जी कितने जी, ये जी है जी 480 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय बच्चों आप कर दें जी 3 के साथ, आपके पास आ जाएगा जी 288 मिलियन। कितना आ जाएगा बच्चों, लें जी, ओके जी। और उसके बाद आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस कैलकुलेट करना है ऑफ 3 बिल्डिंग्स जी। 5 बिल्डिंग पे सरप्लस कितना है जी, ये है 240 का, 240। आपने 3 बिल्डिंग्स को डिस्पोजल वालों को कर ही लहदा लेना है, हर दफा ऐसे किया करेंगे। अब ये ना करना कि हर दफा 240 को ले लें कि सर आपने कहा था हर दफा ऐसे ही करना है, और भाई अमाउंट तो चेंज होगी ना जी। 144 बच्चों, ले सर 3 बिल्डिंग्स की ये आ गई जी 288, ये वर्किंग 1.2 है जी, और इधर आ गया जी 144। कितना आया बच्चे, 144। अब जी
ये डिस्पोजल वाली बिल्डिंग्स हमारे पास रही जी सिर्फ 3 महीने जी। 288 रेसिडुअल वैल्यू सिफर है जी, डिवाइडेड बाय बच्चों, अब ध्यान से ज़रा 6 साल गुजर गए हैं, रिवाइज बुक वैल्यू है ना, ये देखें ये 6 साल गुजर गए। अब बच्चों आपको डिवाइड करना पड़ेगा 20 में से 6 तो 14 के साथ 14 और मल्टीप्लाई बाई 3/12 और बिल्कुल इसी तरह 144 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 3/12 बच्चों जी। ये आएगा, ये राउंड ऑफ करके मैं 5 लिख रहा हूं जी इधर, और इधर आ जाएगा 2.57 है जी, तो मैं 3 लिख देता हूं जी इधर जी। ये आ जाएगा 283, ये आ जाएगा 141 जी। ये आ गया 31 मार्च 16 पे ये बुक वैल्यू बच्चों, ठीक है जी। अब ये डेप्रीसिएशन 3 रुपये, ये 5 रुपये की डेप्रीसिएशन आ गई और ये 3 रुपये आ गए जी इधर। उम्मीद है मेरी बात समझ गई आप लोग, ठीक है जी। अच्छा, एक छोटा सा काम आपने और करना है, 31 मार्च में आए। अब बच्चों ये है डिस्पोजल, क्या है डिस्पोजल, क्या है बच्चों जी, डिस्पोजल है जी। तवज्जो से बात सुन लेनी है बच्चों, बहुत तवज्जो से बात सुन लेनी है जी आपने जी। डिस्पोजल बच्चों, अब इसको आपने ये इधर से नेगेटिव ख़त्म कर देना है, इधर से भी ख़त्म करना है आपने। जब ऐसा ही नहीं रहा तो किताबों में बुक वैल्यू तो शो ही नहीं होगी। अभी डिस्पोजल के स्टेप्स कर लें, आपको बात समझ आ जाएगी जी। अभी आप कर लेंगे, आपको इंशाल्लाह फ़ौरन बात समझ आ जाएगी। अच्छा बच्चों, अब मेरी बात सुननी है ज़रा आपने बहुत फोकस के साथ और तवज्जो के साथ। बच्चों हमारे साल के शुरू में है रीवैल्यूएशन, क्या है रीवैल्यूएशन, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो सारी की सारी बच्चों हमने एलिमिनेट कर दी है ना, जितनी आज तक किताबों में चार्ज हुई हमने सारी क्या कर दी है, भाई 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 मेरी तरफ, हमने सारी की सारी क्या कर दी है जी, एलिमिनेट कर दी होगी। क्या कर दी होगी, अभी तो किताबों में 1 रुपये की भी डेप्रिसिएशन नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं पड़ी जी। तो अब सबसे पहले बच्चों बहुत तवज्जो के साथ, बहुत तवज्जो के साथ, अब मैंने ये इधर से ख़त्म क्यों किया, ये देखें इधर सुनिएगा बात ज़रा, तवज्जो से फोकस करना है जी। अब मैं डिस्पोजल के स्टेप्स करने लगा हूं जी। स्टेप नंबर 1 रीवैल्यूएशन मॉडल है, तो 3 बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है 288, कॉस्ट नहीं रीवैल्यूड अमाउंट, इसे किताबों से बाहर निकाल दें जी। 288 बच्चों इधर से ले सर, वर्किंग है जी ये, अल्लाह भला करे 1.1, ये डिस्पोजल का बच्चों स्टेप नंबर 1 है जी, डिस्पोजल का स्टेप नंबर 1। दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से बाहर निकाल लें भाई। बाकी तो जब रिवैल्यूएशन हुई ऑलरेडी सारी किताबों से बाहर निकल गई। हाँ, अभी किताबों में कितनी पड़ी हुई है बच्चों, ये देखें ये रीवैल्यूड अमाउंट है, सिर्फ ये 5 रुपए की पड़ी है जी। जी जी बच्चों, बाकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैं एक दफा लिखूंगा ना, आपने परेशान नहीं होना। मैं क्यों नहीं लिख रहा, ये देखो इधर, ये तो 5 रुपए हैं जी ये वाले, सही है ना। उसके बाद बाकी जो है वो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आनी है ना, इसलिए चले मैंने इधर इधर वर्किंग में लिख दिया, खैर। अच्छा, और साथ चलें ये भी लिख दें फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, इस पे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन तो सब पे आनी है ना, सरप्लस वो वाला जो एक तो वो वाली 3 बिल्डिंग्स हैं बच्चों जो हमारे पास थी, सिर्फ 3 महीने रही, उन पे उस पर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी है बच्चों 3 की, और फिर कुछ इस तरह की भी बिल्डिंग्स है ना जो हमारे पास पूरा सार नहीं। बात समझ गए बच्चों जी। तो मैंने ये वाला काम भी कर दिया, 5 और 3 वाला। अच्छा, अब डिस्पोजल की मैं स्टेप्स की बात कर रहा था, 288 जी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होगा जी, स्टेप नंबर 2 होगा डिस्पोजल की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किताबों से क्या कर दो बच्चों, इधर भी नेगेटिव, सॉरी, और इधर भी नेगेटिव, ठीक है। डिस्पोजल की क्या कर दो बच्चों, ये 5 जो हैं जी ये आपने नेगेटिव से लिख दिया, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, ये स्टेप नंबर 2 है। इधर आके अगर आप देखें, इधर आके अगर आप ये मुलाहिजा फरमाएं बच्चों, देखो 288 से कॉस्ट कम होगी और 5 से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो अल्टीमेटली 283 से बुक वैल्यू कम हो गई ना, इसलिए मैंने इधर से क्या किया बच्चों, इससे नेगेटिव से लिख दिया जी। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, किताबों में एसेट आप क्या रिकॉर्ड करें बच्चों, कैश रिकॉर्ड करें जी, वो 30 मिलियन है जी। वो तो खैर आपको मैंने कल नोट लिखवा दिया था कि नोट के सवालों के अंदर स्टेप 3 और 4 की जगह नहीं है अगर सादा वाला डिस्पोजल है,
अच्छा जी, आप समझे जी, स्टेप 3 भी हो गया, 4 भी हो गया जी। अच्छा बच्चों, अब क्या करना है, अब एक बात बहुत तवज्जो से सुन लेनी है आपने। जिस तरह हमने इसकी बुक वैल्यू को खत्म किया, ये बच्चों इस 141 के साथ क्या सलूक करेंगे, इसके साथ इसकी भी तो जनरल एंट्री होगी ना बच्चों। अब आहिस्ता आहिस्ता कर इसकी जनरल एंट्री क्या की हमने बोला, हमने कहा जी रीवैल्यूएशन सरप्लस 3 से डेबिट, रिटेन अर्निंग 3 से क्रेडिट बच्चों। वो देख भी ले हमने 3 उधर जाके लिखे हुए हैं। अच्छा, अब इस 141 का क्या करना है बच्चों, ये थोड़ा 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 करके इसने रिटेन अर्निंग्स में जाना था, इसे फौरन क्या कर दो, रिटेन अर्निंग्स में भेज दो, खत्म कर दो ना किताबों में। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किताबों के अंदर बच्चों एसेट जो है वो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन उस पर सरप्लस आ रहा है, तो ये सारा का सारा आपने खत्म कर देना है। इस बात को बस याद रखना है। ये डिस्पोजल के स्टेप्स इधर कर लिए, और मजीद एक आपको ये काम करना पड़ेगा कि जितना सरप्लस है डिस्पोजल पे वो भी खत्म करना पड़ेगा फौरन जी। ये है ये एडजस्टेड डिस्पोजल की वजह से। ये मैं कह रहा था एक लाइन छोड़ें एक लाइन छोड़ें, ये थोड़ा सा न्यू पॉइंट है आज आपके लिए जी बच्चों। ये है जी 141 से आपने कम कर दिया, ठीक है। लें सर, उम्मीद है ये बात समझ गए आप लोग। अच्छा, अब आपने एक काम और करना है, ये वर्किंग जो है ये आपको बनानी ही पड़ेगी डिस्पोजल के केस में, ये बनानी ही पड़ेगी। अब बच्चों एक काम आपने और करना है, अब इधर देखें, अब ये डेप्रिसिएशन को उठाना है आपने। मैं कलर कर रहा हूं ये सेम, ये वाला, ये और ये जो आपने ये वाला काम किया, ये इन दोनों चीज़ों को जिस जो जो नेगेटिव में है आपने इधर से उठानी है, आपने ला के पेश कर देनी है बच्चों 31 मार्च 16 पे। पहले करें जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डिस्पोजल का 5 ये और जी 3 ये आके इधर लिख देना है आपने, ये ज़रूरी है। फिर बच्चों 31 मार्च 2016 पे डिस्पोजल की जो आपने बुक वैल्यू कम की है जी 283 ये वाला और 141 ये वाला, जो नेगेटिव है वो इधर आके लिख दें बच्चों आप, ठीक है, ये इधर इधर। अच्छा जी, उम्मीद है ये काम आपने कर दिया। फिर आपने आना है 31 दिसंबर 2016 पे बच्चों। अब आपने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है बची हुई चीज़ों की, किसकी बच्चों, इधर देखिए आप तवज्जो फरमाएं। इसकी क्या आसानी क्या है, 480 टोटल था, जिसमें से 5 इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन है 3 बिल्डिंग्स पे जो 3 महीने हमारे पास रही, और ये किताबों से हमने उनकी बुक वैल्यू वैसे निकाल दी, यानी रीवैल्यूड अमाउंट जो बची हुई थी। अब 480 में से ये दोनों माइनस करें, जो जवाब आएगा बच्चों बस उसको क्या कर दें, वो रिमेनिंग का डेटा है। किसका डेटा है, हर सवाल में यही काम करना है, सही है। देखो 480, बात समझे बच्चों को नहीं समझे आप लोग जी। देखें हमने क्या किया था, ये है जी 480 में से 3 बिल्डिंग्स को लहदा कर दें 288 को, इन दोनों को ऐड करें 288 ही बनेगा ना बच्चों जी। इसको लहदा कर दें और बाकी जो रिमेनिंग है वो है जी 192 डिवाइडेड बाय 14। और इधर बच्चों ये जो सरप्लस था 240, ये 5 बिल्डिंग्स का था। डिस्पोजल वाली जो है बच्चों उनका कितना था 144, और जो बाकी हैं बची हुई उनका मेरा ख्याल 96 बनेगा। तो इधर आके फिर आपने इधर भी यही काम था, इधर 288 डिस्पोजल वालों का था और बाकी जो बच्चा 192 है शायद जी वो रिमेनिंग का है, तो वो रिमेनिंग वाला आपने इधर लिखना है नीचे आके, उस बेसिस पे अब आपने डेप्रिसिएशन करनी है जी। अपने हाथ से कीजिएगा, हर क्वेश्चन में आगे नेक्स्ट हमने यही काम करना है जी। 96 डिवाइडेड बाय 14 बच्चों जी, 192 डिवाइडेड बाय 14, 13.71 है तो मैं 14 कर रहा हूँ जी राउंड ऑफ करके। 96 डिवाइडेड बाय 14 6.86 आ रहा है जी, तो मैं इसे 7 कर रहा हूँ जी। जी बच्चों अब आपने क्या करना है जी, इधर आके पास आ जाएगी जी बुक वैल्यू जी, ये है, अल्लाह भला करे आपका, ये बुक वैल्यू बच्चों। अब आंखें खोल के ये 480 में से 288 वैसे चला गया और ये 14 भी चला गया, 480 में से 288 चला गया, ये डिस्पोजल का डेटा, डिस्पोजल का दोनों -14 जी, 178 है जी बुक वैल्यू बची हुई रिमेनिंग की। ये किसकी आ गई बच्चों आपके पास, रिमेनिंग जी। इधर आ जाए 240 टोटल था जी रिवैल्यूड अमाउंट, इसमें से ये डिस्पोजल का 144 हमने लहदा कर दिया ना, और इस पर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है वो 7 की है जी, 89 बच्चों जी। भाई उम्मीद है बात समझ गए। अब देखें, अब बच्चों अगर टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप मेरे से पूछे ना
तो इससे मैं आपके फेवरेट कलर से ये करता हूँ जी, ये डेप्रीसिएशन और इधर से ये ईयर एंड के ऊपर तो ये काम करना है ना आपने जी बच्चों। ये 5 रुपए की तो आपने ऑलरेडी इधर वर्किंग में रिकॉर्ड की ना 5, ये जो 3 बिल्डिंग डिस्पोज हो गई हैं, और बाकियों पे कितनी है बच्चों, अल्लाह भला करे 14 जी। तो ये आ जाएगा बच्चों इधर 19 जी सर। वर्किंग का रेफरेंस दे दें अगर आपने देना है जी, वर्किंग नंबर 1 नहीं है मेन। अच्छा जी, और जी वर्किंग 1 और वर्किंग खैर ये 5 जो निकाली ये उधर से निकाली थी ना आपने, वर्किंग 1.1 से, चले बाहर जो भी है। आगे नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट जी आगे इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, ये 3 रुपए की नजर आ रही है जी डिस्पोजल पे, और बची हुई की जी है 7 जी। तो ये दोनों ऐड करनी पड़ेंगी ना पूरे साल का, तो इधर 10 आएगा फिर जी। लें सर, अगर आप इधर आके देखेंगे तो आपके पास जो बचेगी अमाउंट बचेगी बच्चों, इधर 89 आएगा, आप देख लें बेशक 89 आएगा। और इस डिब्बे को अगर आप टोटल करें ना, टोटल, तो क्लोजिंग बैलेंस ये और ये क्लोजिंग बैलेंस अभी करते हैं बच्चों। $92 जी। इधर आ जाए बच्चों, इधर ये है जी 60, अच्छा जी एक मिनट बंद कीजिएगा जी। अच्छा बच्चों, एक ना कैलकुलेशन में थोड़ा सा मसला आया, वो ये था कि ये देखें ना, ये रीवैल्यूड अमाउंट 480 थी और बुक वैल्यू 140 थी। तो सर हम तो आपको कह रहे थे ऑनलाइन वालों, सर हम तो आपको ज़ुबानी बता रहे थे जी बच्चों, ये 340 आना है इधर, ये इधर ना 340 आना है, ये इधर आप प्लीज़ सही कर लें। 340, इधर भी 340, ये 340 है ना जी। अब जब इसको फिर सही करना पड़ेगा सारी जगहों पे, 340 ये। अच्छा जी, अब बच्चों इधर देखें, ज़रा गौर से तवज्जो फरमाएं जी। ये 340 के जब आप 2 हिस्से करेंगे तो ये अल्लाह भला करे बनेगा 340 डिवाइडेड बाय 5 बिल्डिंग्स मल्टीप्लाई बाय 3, ये 204 बन जाएगा, 204, और इधर 136 आ जाएगा। अच्छा जी, अब जी इधर आए, अब क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जी स्टेप नंबर 1 किताबों में कितनी पड़ी 60, वो तो सही है ना, इधर 240 रिकॉर्ड करना चाहिए था हमें, 340 सॉरी 240 की जगह 340 कर लें बस आप, बाकी ठीक है। इधर भी 340 बच्चों, और मेरे मासूम दोस्तों इधर भी 340, ठीक है, बस ये चेंज एक। अच्छा, और जब आप इधर आएंगे, इधर आएंगे तो इधर आके भी जब आप 340 की बेस पे इधर लिखेंगे ना चीज़ों को, इधर 340 जी, ये 340, हाँ जी, ये 204 आ जाएगा 3 बिल्डिंग्स का, 204 आ जाएगा जी, 340 नहीं मादरत, 3 बिल्डिंग्स हैं उनका 204 आएगा, कितना आएगा जी जी बच्चों, ये बिल्कुल ठीक है जी, ये वाला इसमें कोई मसला नहीं है। 288 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 3/12 जी, ये 5 ही है जी। 204 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 3/12 जी, ये 3.6 है, इधर 4 कर लें बस, फिर भाई ये छोटा सा चेंज आना है, इधर आप 4 कर लें बच्चों जी। जब इधर 4 करेंगे तो इधर आ जाएगा जी 200, कितना जी, और वही 200 इधर से नेगेटिव आ जाएगा। ओके बच्चों, ये बात समझिएगा ज़रा। अच्छा, फिर इसको हमने इधर आके हमने कहा था जी इसको दिस वन और दिस वन इन दोनों को नेगेटिव से लिखना है, वो तो हमने पहले लिखा हुआ है।
बस इधर इधर 4 आ जाना है, 3 की जगह ये देख लें, बस इधर 4 आना है और इधर जो है अल्लाह भला करे इधर आना है जी 200। ठीक है जी। जी तो अब जो है जी मेरे भाई 340 में से ये 4 निकाल लें, -200 जी और -7 जी, ये आ जाएगा जी 129 आपके पास। कितना आ जाएगा जी? 129। ओके बच्चों, हाँ वो एक थोड़ा सा मसला बना, 240 की जगह 350 आना था ना, तो इधर आ जाएगा बस जी इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन ये 4, ये 11 हो जाएगी जी, 11 लें सर। और इधर आके थोड़ी सी चेंज आएगी जी बच्चों। लें सर, अच्छा जी। अब आपने क्या करना है बच्चों, इधर आए जी और इधर आने के बाद ये 340, इस 340 में से आप माइनस करेंगे जी ये 4 रुपये, ये वाले 340 में से ये 4 चले गए जी, फिर उसके बाद ये 200 रुपये आया, फिर उसके बाद जी ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया जी आपके पास ये 7। तो अब आपके पास जो बचे हुए हैं बच्चों वो कितने हैं जी? इधर आके इसको क्लोजिंग को भी तो सही करना ना भाई, छोटी सी गलती की वजह से देखें क्या क्या कुछ हो जाता है बच्चों। इधर आके आपके पास 129 आ जाएगा, ठीक है। ये 200 इधर से माइनस होंगे ना, ये वाले इधर 200। अच्छा जी, अब जी क्या उसका नाम है बच्चों, नेक्स्ट आ जाए आप। अब आपने क्या करना है जी, अब जब इस डिब्बे का आप टोटल करेंगे इस वाले का, तो ये आएगा आपके पास 192। हम पहले कितना निकाल रहे थे 92, वो 100 इसमें ऐड भी करना है ना जी, 340 आना था। इस डिब्बे का टोटल 192, इधर से आप जब 14 माइनस कर देंगे तो आपके पास बच्चों जो बुक वैल्यू आ रही होगी वो आ जाएगी आपका, अल्लाह भला करे, 178 बच्चों। कितना आ जाएगा? 178 बुक वैल्यू जी। मेजरमेंट बेसिस क्या है बच्चों? स्ट्रेट सॉरी रिवैल्यूएशन मॉडल, लें जी। डेप्रीसिएशन मेथड है जी स्ट्रेट लाइन मेथड, कुछ ना बताया हो तो स्ट्रेट लाइन ही होता है जी, और लाइफ वगैरह दी है तो स्ट्रेट लाइन ही है जी। यूजफुल लाइफ किस बेसिस पे आपने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट की? 14 ईयर्स की बेसिस पे। ये जी आपका जवाब आ गया जी। अब नाम नहीं बताया तो कहां से लेके आए, बस ठीक है, फिर इसको खाली छोड़ दें बच्चों। इधर आए जी। जी कहता हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन बुक वैल्यू वुड हैव बीन। अब बुक वैल्यू कितनी बिल्डिंग्स थी बच्चों? जो 2 बची हुई हैं। क्या है सर जी? जो 2 बची हुई हैं उनकी बुक वैल्यू फिर क्या होती है? इस तरह आपको सिखाया था। ये 178 है जी, और ये किताबों में सरप्लस पड़ा हुआ है बाकी वाली बिल्डिंग्स का। किसका बच्चों? बाकी वाली बिल्डिंग्स का। वो 129 है, तो 178 में से ये जो सरप्लस है ये माइनस कर दें। कॉस्ट मॉडल होता तो बच्चों सरप्लस ना आ रहा होता ना, तो ये आपने ऐसे कैलकुलेशन एग्जामिनर को करके दिखा देनी है जी। रुपीज 178 मिलियन माइनस रुपीज 129 मिलियन, तो ये आपके पास आ जाएगा जो भी जवाब है जी। जब बची हुई बिल्डिंग्स का आ रहा होगा ना 178 माइनस 129 जी, 49 मिलियन आ जाएगा जी। ठीक है जी, उम्मीद है बात समझ गए। तो ये इसमें जो नई चीज थी बच्चों वो ये थी मेरे मासूम दोस्तों कि आपने जब भी डिस्पोजल आएगा आपने मेन वर्किंग तो करनी ही करनी है। बस मेन वर्किंग के अंदर जो डिस्पोजल है ना, डिस्पोजल उसकी डेप्रीसिएशन और बाकी जो बुक वैल्यू उसकी बची वो नेट ऑफ कर देनी है, माइनस कर देनी है। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए फिर डिस्पोजल की अलहदा से वर्किंग बना लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? वर्किंग बना लेंगे। ठीक है जी, उम्मीद है बात समझ गए हैं। हाँ बस इधर एक मसला आया हमें, वो ये आया कि इधर ना 240 लिख दिया हमने, सारी वर्किंग 240 की बेसिस पे की ना, वो फिर इसलिए क्या उसका नाम है, हालांकि आना 340 चाहिए था। अब वो फिर थोड़ा सा चेंज उसमें करना पड़ा हमें। उम्मीद है वो बात समझ गए होंगे, इतना बड़ा मसला नहीं था। बट ठीक है, ये लेक्चर रोक दें मेरी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।